तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक डायग्राम बना के दिया है। मैं बना देता हूँ पहले आपके लिए डायग्राम। तो देखो बेटा, हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपको x और y निकालना है। x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये प्रूव करना है, बाद में आपको ये प्रूव भी करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो टू प्रूव, पहले तो गिवन देखो, गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में अगर हम इस लाइन को भी कुछ एंगल नाम दे दें, पी है ना, क्यू, एक्स नहीं देना ना, फिर बात खराब हो जाएगी, एम एन। तो एक तो दिया तुम्हें एंगल पी एम है, पी एम है कितना दिया, 50 डिग्री। और एक एंगल दिया सी एन क्यू, 130 डिग्री। टू प्रूव, ये गिवन था हमें, ये हमें दिया हुआ है बच्चों। टू प्रूव ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, और एंड टू फाइंड, साथ में फाइंड भी करना है, टू फाइंड, ठीक है। फिर हमें ये फाइंड भी करना है बेटा, क्या, एक्स और वाई, एक्स क्या है और वाई क्या है। तो गौर से देखो बच्चों, ये जो मेरा 130 डिग्री एंगल सी एन क्यू, ठीक है। सॉल्यूशन पे आई, सॉल्यूशन पे मैं क्या लिख सकता हूँ सॉल्यूशन वाले पार्ट में, कि मेरा जो एंगल सी एन क्यू है ना, वो वाई के बराबर हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी एन क्यू वाई के बराबर। तो सी एन क्यू की वैल्यू थी 130, तो वो वाई के बराबर आ जाएगी। तो 130 वाई की वैल्यू आ गई। अब अगर तुम गौर से देखो ना, वाई और एक्स ये आपको दिख रहे हैं, जेड बना रहे हैं। तो ये एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं, लेकिन सॉरी, हाँ अभी तो आपको ये इक्वल प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव करना है, हम ये नहीं कर सकते बेटा, सॉरी। हाँ देखो, कोई नहीं, देखो। तो अब एक बात बताओ, वो 50 डिग्री दिख रहा है आपको, सबको 50 डिग्री दिख रहा है ना, वो वाला 50, ठीक है, वो वाला 50, इसे एंगल नाम दिया पी एम ए। तो आपका एंगल जो पी एम ए होगा और एंगल एक्स 180 आएगा, क्योंकि दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं, है ना। वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, 50 और एक्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा इसकी वैल्यू 50 थी, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू भी 130 डिग्री आ गई। अब तुम देखो, मैंने पीछे बताया था ना, एक्स और वाई जेड का शेप ले रहे हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और जो कि एक्स और वाई इक्वल भी हैं, एक्स और वाई इक्वल भी हैं। now we have x is equal to y is equal to 130 degree. Also they are equal alternate interior angles, और ये इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो सिंस, और आपको पता है ना, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती है बेटा, पैरेलल। तो सिंस व्हेन alternate interior
एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, लाइंस विल बी पैरेलल। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। तो इस वजह से हमारी जो है ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। एक्स वाई भी निकाल लिया और ए बी पैरेलल टू सी डी भी कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के इस डायग्राम में हमें क्या बोला है कि जो ए बी है गिवन, दिया क्या है, तो बोला कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और साथ ही साथ बोला कि y रेज टू z इज इक्वल टू 3⁻7 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड x, तो आपको पता है कि जब भी एंगल रेशियो में दिए होते थे तो उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल लगा लिया करते थे। तो मैं लिखूंगा कि लेट एंगल y एंड z, ठीक है, लेट y एंड z ही ले लो, बी 3a एंड 7a रिस्पेक्टिवली। आप x लगाते थे, अब x नहीं लगा सकते क्योंकि x तो फिर फाइंड करना है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप, है ना। लास्ट में वो x x करके फाइंड कराओगे, फिर गलत कर दोगे तो हमें लगेगा तुम्हारी x की वैल्यू आ गई है, इसलिए मैंने a ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो बेटा, आपको पता होगा कि लाइंस, देखो अगर दो लाइनें जैसे ए बी और ई एफ दोनों ही सी डी के पैरेलल है ना, तो हमें क्या पता था कि अगर दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है तो वो आपस में भी पैरेलल है। तो सिंस लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसलिए ये देखो तीनों ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी बस। अब देखो एक बात बताओ, मैं अगर ये सी डी गायब कर दूं बेटा थोड़ी देर के लिए, तो कोई मुझे बता सकता है ये एक्स और वाई कौन से एंगल बन रहे हैं? नहीं, एक्स और जेड, एक्स और जेड कौन से बन रहे हैं? तो ये बेटा बन रहे हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। कौन से एंगल बन रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लाइंस तो सारी पैरेलल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 7a, और z की वैल्यू 7 है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कब? अरे वो लिखना भूल गया मैं, when lines are parallel, when lines are parallel then alternate interior angles are equal। ठीक है, अच्छा, तो हमारे x की वैल्यू 7 है आ गई। अब x और y आपको पता है, x और y ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड और दो लाइन के बीच में बन रहे हैं। ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? को इंटीरियर एंगल, है ना। और को इंटीरियर एंगल से लाइन पैरेलल होती है तो प्लस करके कितना आता है? 180। कितना आता है? 180। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, ठीक है, राइट, ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? when lines are parallel, when lines are parallel, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो बेटा x 7a था, y 3a था, इक्वल टू 180, ठीक है। tan a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू आई बच्चों 18 डिग्री। ये तो पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है उसने x। तो देखो
x जो था वो तुम्हारा z के बराबर था और वो 7a था, यानी 7 इंटू 18 126 डिग्री, और y जो था वो तुम्हारा 3a था, यानी 3 इंटू 18 डिग्री 54 डिग्री। फिलहाल आंसर x के बारे में है क्वेश्चन, तो x की वैल्यू 126 डिग्री 126 डिग्री हमारे x की वैल्यू है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको, तो आपको यहाँ दिया हुआ है गिवन कि ना ए बी पैरेलल है सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, दैट इज ये तुम्हारा एंगल जो है ना बेटा, ये कौन सा एंगल, एफ ई डी, एफ ई डी वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। तो आप कहोगे सर जी ई डी कहाँ है, तो ये रहा जी ई डी, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री। ठीक है, कितना है 126 डिग्री हमारा। ठीक है, चलो आगे देखो, तो जी ई डी मेरा 126 डिग्री। टू फाइंड, पता क्या लगाना है, तो हमें वैल्यू पता करनी है एंगल ए जी ई की, जी ई एफ की, और साथ ही साथ एंगल एफ जी ई की। ठीक है, और किसकी वैल्यू पता करनी है, एफ जी ई। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले उसने बोला है ए जी ई, आओ दिखाओ मैं तुम्हें, ये पूछ रहा है ए जी ई, ये वाला एंगल। अच्छा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एंगल आ जा रहा है। देखो पूछा तो हमसे ए जी ई है, जिसमें मैंने डबल मार्क किया ना, दो चुड़ियां बना रखी, ये वाला, ये पूछा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये लाइन गायब कर दूं, तो अब आप देख रहे हो ए जी ई और जी ई डी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं बस। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल आ जाएंगे, उसकी वैल्यू निकल आएगी इजीली। ठीक है, तो हम इजीली इसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हम लिखेंगे कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों, तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल alternate interior angles are equal। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए देखो, तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट निकल गया ए जी, है ना, तो ए जी 126 आ गया मेरा। ठीक है, हाईलाइट कर दो ए जी इक्वल टू 126 डिग्री, बस डाल दो इसको डब्बे में। सेकेंड, तो सेकेंड पार्ट में उसने पूछा जी ई एफ, जी ई एफ कहाँ है भाई, ये जी ई एफ देखो बेटा, जी ई एफ तुम्हारा जी ई एफ, ये बीच का एंगल, ये वाला। तो पता ये कैसे आएगा, देखो इस पूरे जी ई डी में से ये वाला 90 दे निकाल। ठीक है ना, उस पूरे में से जी ई डी, ये पूरा जी ई डी है आपका, ये पूरा जी, इसमें से 90 डिग्री, ये वाला 90 जो मैंने कलरफुल रेड कर दिया वो निकाल दो, तो क्या बचेगा, क्या बच रहा है, वही बच रहा है ना जी एफ, बस मेरा जी एफ आ जाएगा इजीली। ठीक है, ज़्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं इधर। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो जी ई डी 126 था, माइनस का 90 डिग्री,
तो 36 डिग्री मेरा एंगल जी ई एफ आ जाएगा। दूसरा पार्ट भी निकल गया। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बच्चों हम करने वाले क्या है? तो थर्ड पार्ट में पूछा है एफ जी ई। ठीक है, एफ जी ई, ये वाला, ये अगर इसको थोड़ा सा और खींचे तो लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन जा रहा है? लीनियर पेयर। ए जी ई और एफ जी ई के बीच में क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है ना, है ना? देखो, तो हम वही करेंगे, हम लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे कि ना, एंगल ए जी ई और एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ए जी ई 126 पहले से ही दिया है, एफ जी ई 180 में से 126 माइनस में क्या आ जाएगा? तो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 126, 54 डिग्री, 54 डिग्री आ जाएगा, 54। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? तो इस क्वेश्चन में गिवन है आपको कि जो आपकी पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। मैं समझाने के लिए देखो मैं कर देता हूँ, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ठीक है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो देखो पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के पैरेलल दी हुई, दिख गया होगा ये वो सभी को, है ना? तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया, उसके बाद क्या दिया है? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी वो 130 डिग्री जो आपको दिख रहा है। तो याद होगा इसके जैसा क्वेश्चन ना पीछे एग्जांपल में करके आए हैं अपन। ठीक है, तो बस वही वाला तरीका लगाना कि ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा। उससे पहले फाइंड क्या करना वो लिख लो। टू फाइंड करना ये क्यू आर एस, ये वाला एंगल मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये वाला फाइंड करना, ये वाला। ठीक है, एंगल क्यू आर एस कितना है मेरा? ठीक, तो यहाँ बेटा छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू, कहाँ से बनानी है? पॉइंट आर से, आर से बनानी है। फिर आपको पता है सिंस लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, जो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल है वो आपस में पैरेलल होती है। तो देखो पी क्यू किसके पैरेलल थी? एस टी के, और पी क्यू अब ए बी के भी पैरेलल है। तो उससे पता क्या चलता है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू एस टी, मतलब तीनों ही आपस में पैरेलल हैं। तो देखो इन एंगल्स को बच्चों में कुछ मार्क कर रहा हूँ, इसको एंगल 1 मार्क करता हूँ, इसको एंगल 2, और ये जो फाइंड करना है वो एंगल 3। ठीक है, तो अब देखो आपका एंगल आर एस टी वो जो 130 है ना, और ये एंगल 1 ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला एंगल है और लाइंस पैरेलल हैं, तो इनको प्लस करके कितना आएगा? 180। और कहलाते क्या? ये को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, है ना? ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं बेटा? देखो जस्ट अ मिनट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाता है? को इंटीरियर एंगल कहलाता है। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो, तो व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर
पैरेलल को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो को इंटीरियर एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आर एस टी जो है, आर एस टी ये 130 डिग्री है, एंगल 1 का पता नहीं, दोनों को प्लस करके 180। तो एंगल 180 बेटा, जो एंगल 1 है, सॉरी 1, एंगल 180 में से 130 माइनस करके आएगा, यानी एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। 50 आ गई। ऐसे ही आपका एंगल वो पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये और ये भी एक दूसरे के क्या है, को इंटीरियर है, क्या है, को इंटीरियर। तो इनको भी प्लस करके क्या आएगा, 180। तो हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ऐसे लिख देना, को इंटीरियर एंगल्स। एक बार पूरा स्टेटमेंट लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ, अगली बार थोड़ा सा डाल देना बस। तो पी क्यू आर की वैल्यू बेटा 1110 है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 70 डिग्री। 1 निकल गया, 2 निकल गया। अब आप खुद देखो बच्चों, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, तीनों के तीनों एंगल एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जब बहुत सारे एंगल एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं और एक ही पॉइंट से, ठीक है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उन सारे एंगल्स का जो एक लाइन के ऊपर है उनका सम होता है 180। का सम होता है 180। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो बेटा देखो 1 आ रहा था आपका 50 डिग्री, ये आ रहा था 70 डिग्री, एंगल 3 का पता नहीं, तो 120 डिग्री ये, और एंगल 3 को हम एंगल क्यू आर एस भी बोल सकते हैं। तो अब एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री है, निकल आया। अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें गिवन है आपको कि आपकी जो लाइन ए बी है ना, वो सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल। और एंगल ए पी क्यू, कहाँ ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, 50 डिग्री है ना, कोई नहीं भी मैंने मार्क कर रखा है, आपको फायदा देगा इस 50 डिग्री। और एक एंगल पी आर डी, वो 127 डिग्री है। अब पी आर डी कहाँ है हमारा, देखो बेटा पी आर डी भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। पी आर डी है, ये रहा पी आर डी, पी आर डी ये वाला एंगल, ये हमारा 127 डिग्री है, ठीक है। और जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो तुम्हारा ए पी क्यू 50 था ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, है ना, नहीं क्लियर नहीं हो रहा ना, जस्ट अ मिनट। ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई है इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, तो ये वाला एंगल, ये जो 50 से मार्क है ये, और ये वाला एंगल एक दूसरे के कौन से एंगल है, जेड बना रहे हैं ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब लाइन इक्वल होती है तो ये कैसे होते हैं, सॉरी जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। तो हम लिखेंगे when lines are parallel alternate
इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना। तो तुम्हारा एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू आर एक दूसरे के इक्वल है। और ए पी क्यू था आपका बेटा 50 डिग्री और पी क्यू था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अच्छा, ऐसे ही देखो बच्चों, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूं कि ना, देखना ध्यान से, अगर ये लाइन मिटा दूं, ये वाली, ठीक, और इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो ये कंप्लीट एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? अल्टरनेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएंगे। जेड बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं जेड। एंगल ए पी आर दिख रहा है, ए पी आर और एंगल पी आर डी, ठीक है। ए पी आर ये वाला ए पी आर और पी आर डी ये वाला, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब क्योंकि लाइंस पैरेलल है, क्योंकि हमारी लाइंस कैसी हैं बच्चों? पैरेलल, तो ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। तो एक मिनट रुको, कंप्यूटर थोड़ा सा, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। सेम रीजन है भाई, है ना। और ए पी आर दो एंगल से मिलकर बना बच्चों, 50 डिग्री और वाई से। ए पी आर आपका 50 और वाई से मिलकर बना है ना, और पी आर डी 127 डिग्री है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। तो एक्स 50 डिग्री और वाई 77 डिग्री है। आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे सभी को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि पी क्यू और आर एस नाम के दो मिरर हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे गए। तो गिवन क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। नहीं, सॉरी, हाँ, तो पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है, और फिर क्या कहता है कि एक ए बी नाम की रे, ए बी नाम की रे पी क्यू मिरर को जाके टकरा देती है, इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर बी जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, दूसरे मिरर पे आके गिरती है जिसका नाम है आर एस। बी सी वो रे है जो आर एस पे इंसिडेंस है। फिर जो सी, जैसे ही बी सी आर एस पे गिरती है, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होकर डी तक जाती है। तो अब आपको यहाँ पे जो प्रूफ करना है, तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों ए बी और सी डी पैरेलल है। ये दोनों रेज जो हैं ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ लगेगा कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा हमारा बेटा, यहाँ पे भी गौर से देखना, ठीक है, कि क्या कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे एक एम एन और एक एम डैश एन डैश नाम का ना परपेंडिकुलर बना होता है। इसे नॉर्मल भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे ना मार्क करके आप ऐसा करो और इस पॉइंट को, चलो एम एन ऐसे ही रहने दो, तो हमने ये बना दिया, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू बनाया है, एक बनाया है एम एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और एक बनाया है एम डैश एन डैश परपेंडिकुलर टू आर एस।
और इनके बीच में ये एंगल जो बना है इसको 1 नाम दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दिया। ठीक है ना। तो प्रूफ देखो, प्रूफ आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता होंगे, जो ये कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ए बी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि एम एन नॉर्मल है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे ए बी के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और बी सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और एम एन हमारा नॉर्मल है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी पहले तो आपका एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2 के, इक्वेशन 1, एंड एंगल 3। अब एंगल 3 आपका क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि दोबारा ये जाके बी सी जो है इंसिडेंट रे का काम कर रही है और एम डैश एन डैश हमारा क्या है, नॉर्मल। तो एंगल 3 हमारा फिर से क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और फिर ये सी डी नाम की रे वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से करते हैं, इक्वेशन 2। फिर देखो बच्चों हमारा एम एन, ठीक है, एम एन और एम डैश एन डैश, ठीक है, एम डैश, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों के 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो देखो एम एन और एम डैश एन डैश दोनों 90 डिग्री एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही लिख सकते हैं कि एम एन जो है वो पैरेलल हो जाएगा एम डैश एन डैश। पैरेलली बन जाते हैं तो 90 सेम, को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनके 90 बन रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, तो सिंस एम एन इज पैरेलल टू एम डैश एन डैश है, तो ये देखो बेटा मैं बता रहा हूँ आपकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में पैरेलल बोल रहा हूँ। तो इन दो लाइनों के बीच में ये जो एंगल बनेगा ना, देखो एक ये एंगल, एंगल 2 और एंगल 3 जेड बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं। एंगल 2 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एंगल 2 और एंगल 3 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इक्वल आ जाएगा ना, एंगल 2 और 3 है ना, एंगल 2 और एंगल 3 क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सो, एक मिनट रुको, इसी एंगल, एक मिनट रुकना बस। सो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, ये मेरी इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 को गौर से देखो, फ्रॉम 1 2 एंड 3, अगर मैं 1 2 3 को देखता हूँ, ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। और इक्वेशन 2 क्या कहती है कि जो एंगल 2 है, इक्वेशन 3 देखो क्या कहती है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। और इक्वेशन 3 ये कहती है कि एंगल 3 जो एंगल 4 के बराबर है। इससे क्या पता चला, चारों एंगल बराबर है, चारों एंगल बराबर है। तो किन्हीं भी दो दो एंगल को आपस में अगर आप प्लस करते हो तो प्लस करके भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करूंगा और एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस करूंगा। ठीक है, इन दोनों को भी क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो मैं लिखूंगा कि नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 when equals are added to equals, when equals are added to equals,
होल्स आर इक्वल, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 देखो बेटा कॉस है, एंगल 1 और 2 को जोड़ के बन रहा है एंगल ए बी सी, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ के क्या बन रहा है, एंगल ए बी सी, और 3 और 4 को जोड़ के बन रहा है एंगल बी सी डी, और ये दोनों जेड बना रहे हैं, है ना, ये दोनों क्या बना रहे हैं, जेड, याद रखना, ठीक है, जेड बना रही है, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है, देखो इसको प्लस करके आ रहा है, 1 और 2 को प्लस करके आ रहा है ए बी सी, हर बार हैंग हो रहा है, जस्ट एक मिनट में बच्चों, बस हैंग हो रही है स्क्रीन। तो ये एंगल ए बी सी बन रहा है, और ये एंगल बन रहा था हमारा बी सी डी। ऑल्सो एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल भी हैं, अल्टरनेट भी हैं। तो सिंस व्हेन alternate interior angles are equal, lines are parallel, तो lines कैसे हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो therefore हमारा AB जो है वो पैरेलल हो जाएगा CD के, हेंस, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होता है। इसी के साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है और चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।